अस्सलाम वालेकुम ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी देने वाले हैं जो कि सर्दियों की एक ख़ास डिश है। और इस डिश को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले प्याज को आप गोल्डन ब्राउन करके उसके अंदर जो चिकन है उसको फ्राई कर लें। और जो आपकी प्याज का कलर है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, वाइट और ब्राउन नहीं होना चाहिए। डार्क कलर होगा तो आपका जो चिकन है उसका कलर भी अच्छा होगा। और जो डिश हम बना रहे हैं विंटर डिश है तो इसका टेस्ट जो है वो चिकन से ही बनता है। और टमाटर आपने बड़े बड़े साइज़ के काट लेने हैं और इसके अंदर डाल देने हैं। अगर आप ज़्यादा इसको टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा टमाटर ऐड कर दें। मैंने 4 टमाटर इसके अंदर बड़े साइज़ वाले डाल दिए हैं। अब जनाब इसके बाद हमने मसाले वगैरह डालने हैं और मसाले जो हैं वो आपकी रेसिपी डिपेंड करते हैं जितनी आप रेसिपी बना रहे हैं। तो मैंने जो है हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक जो आयोडीन इस्तेमाल किया है तो 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाले हैं। और हल्दी पाउडर ये मैंने लाजमी डालना होता है। और जनाब लाल मिर्च का पाउडर ये आप तीखा या कम डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जनाब ये रेसिपी के आप स्टेप नोट कर लें कि किस स्टेप पे हमने क्या क्या करना है, ठीक है। और ये देखिए लाल मिर्ची मैंने तीखी डाली है थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसको। और हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है टमाटरों के साथ। मसाला जात वगैरह सारे भून जाएंगे तो फिर इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। और जैसे आप सालन बनाती हैं बिल्कुल इसको बनाना वैसे है, लेकिन इसके अंदर हमने पानी ढेर सारा ऐड करना है तो इस वजह से हमने इसके अंदर मसाला जात भी ढेर सारे इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही डाल दें, टेस्ट के मुताबिक ही डालने हैं। और जनाब मैं अब कर रही हूँ इसको फ्राई, और फ्लेम जो है आपकी मीडियम होनी चाहिए। और जनाब इसको आप फ्राई करें, तब तक फ्राई करें, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अगर फ्राई करेंगे ना जो आपके टमाटर वो पिघल जाएंगे, जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। टमाटर को पिघलाने के लिए, मिक्स करने के लिए एक टिप ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। तो कुछ ही देर में टमाटर जो है वो आपके जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। ये देखें जनाब मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई किया था और मसाला जात जो है वो सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करना है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी रेसिपी है जिसके अंदर 2 लीटर पानी डाला जा रहा है। जनाब आगे चलकर आप देखेंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। पानी हमारा जब बॉयल होगा तो हमने इसके अंदर इमली जो होती है वो हमने डालनी है। इमली को आपने 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है, फिर गुठलियों के समेत आपने इसके अंदर डाल देना है। और चाइनीज़ सॉल्ट ये अपने लाजमी डालना है। चाइनीज़ सॉल्ट से जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा और परफेक्ट आता है। ये मैंने 2 चम्मच ही ऐड किए हैं। और ये चीज़ें कब डालनी होती है, जब पानी बॉयल होता है। और तीसरी चीज़ ये ब्लैक ज़ीरा और ब्लैक पेपर, काली मिर्चें और ब्लैक ज़ीरा, ये हमने 2 चम्मच ऐड करनी है इसके अंदर। और ये भी इस स्टेप पे हमने ऐड करने हैं जब हमारा पानी ये बॉयल होगा। तो बॉयल होने के वक्त हमने कौन सी चीज़ें डाली और पहले हमने कौन सी चीज़ें डाली ये अपने नोट करना है। और रेसिपी बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनानी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप सर्दियों में तो इसको खाए बगैर रह ही नहीं सकेंगे, इतनी मज़े की बनेगी। तो जनाब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको 10 मिनट बॉयल करना है। मज़ीद जो चीज़ें हमने अब डाली हैं तो उसका टेस्ट भी आना चाहिए इसके अंदर, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप पानी 10 मिनट बॉयल करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है ये आगे चलकर आप देखेंगे। ये मैं आपको पानी दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा भी खुश्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा भी इसको कच्चा भी नहीं रखना। तो मैंने टाइम बता दिया है 10 मिनट आप इसको बॉयल करें मीडियम फ्लेम के ऊपर। ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए वरना पानी जो है ज़्यादा खुश्क हो सकता है। और जनाब ये आप देख सकते हैं। अब अगला प्रोसेस ये हमने बारीक बारीक चपातियाँ बना ली ढेर सारी, शोरबे के मुताबिक जितना हमने शोरबा बनाया उसके मुताबिक हमने चपातियाँ बनाई हैं। तकरीबन 1 गिलास जो हम पानी का डालते हैं उसके लिए 2 चपातियाँ काफ़ी होती हैं, ठीक हो गया। आप इस तरीके से नोट कर लें, 1 गिलास के लिए 2 चपातियाँ। बिल्कुल बारीक सी रोटियाँ बनाते हैं, ये
लेके, और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। और इतने भी छोटे नहीं होने चाहिए, बहुत बारीक नहीं होने चाहिए, जिस तरह चूरी बनाते हैं वैसे नहीं होने चाहिए, इतने बड़े पीसेस होने चाहिए, आप देख सकते हैं। और इससे ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, तो मीडियम साइज़ के ही हैं। ये चपातियाँ मैंने तब बनाई जब एक साइड पे ये हमारा शोरबा बन रहा था, दूसरी साइड पे मैंने चपातियाँ बना ली। और जनाब ये भी गरम गरम है और शोरबा जो है वो भी गरम गरम है। तो बाहर जो है वो बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, एक तो सर्दी ऊपर से बारिश हो रही है। तो ये वाली रेसिपी जो है ये बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में बनाई जाती है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो काफ़ी गर्म है। तो इस को खाने से जो है सर्दी बहुत कम लगती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि सर्दियां हैं। और जनाब चपाती बनाते वक्त मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, और उनकी हेल्प की वजह से जो है ये रेसिपी बहुत जल्दी बन गई। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अगर कोई हेल्पर हो तो आप उनकी हेल्प की मदद से जो है ना, हेल्प से आप ये रेसिपी जल्दी कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा बोलते बोलते जो है मैं थक गई हूँ। चलें जी, लास्ट प्रोसेस है, ये भी आप देख लें। और ये देखिए बड़ा सा बर्तन ले लें, कोई भी हो आपके पास, तो आपने एक बड़ी सी छलनी भी ले लेनी है। और जो शोरबा हमने बनाया है उसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है टमाटर के टुकड़े होते हैं, और जो इमली हमने डाली थी गुठलियों समेत वो भी है, और जो हमने ब्लैक ज़ीरा और ब्लैक पेपर डाली थी, गरम मसाले वगैरह वो भी हैं। वो भी इस शोरबे में ना आए तो इसीलिए हमने जाली का इस्तेमाल किया है, और इस शोरबे को जो है हमने छान लिया है। ये देखें आप, स्टार्ट से अगर देखें रेसिपी एंड तक तो आपको काफ़ी इजी लगेगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको इसके लिए 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, और जब खाएंगे ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और इतनी मज़े की बनेगी, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और मेरे ख्याल में जो भी ये मेरी रेसिपी देखेगा वो ज़रूर ट्राई करेगा। और आई थिंक कि अक्सर लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई की होगी घर पे, अगर घर पे नहीं की तो बाहर होटलों में खाई होगी। जनाब इसके बाद हमने क्या करना है, शोरबे को छानने के बाद हमने लेमन ऐड करने हैं। और लेमन जो है 2 थे, तो इनके 4 पीसेस हैं मेरे पास, इनको हाफ मैंने कट कर लिया। और जी जनाब अब जो है इसके अंदर हम लेमन डाल रहे हैं, लेमन का जूस भी जूस का निकाल लिया। अगर आप चाहें तो पूरे शोरबे में डाल के फिर आप इसको छान सकते हैं। और लेमन का जूस जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, और लेमन जो हमारे अपने प्लांट्स के हैं तो काफ़ी ज़्यादा रस है और बहुत मज़े के हैं। अब जनाब इसको हम करेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं आप, इतना बारीक और बारीक शोरबा है और बारीक बारीक चपातियाँ हैं, तो रेसिपी जो है वो ज़बरदस्त बनने वाली है। और ये लास्ट प्रोसेस है, जाइएगा मत, एंड लाजमी देखिए, क्योंकि एंड पे आप देखेंगे कि इसकी लास्ट लुक क्या है। इतनी डिलीशियस और यम्मी लुक है इसकी। आप मेरे ख्याल में ये रेसिपी देखने के बाद फ़ौरन ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको इसका टेस्ट का पता नहीं है, आपको ऐसे बहुत ये लुकिंग, जैसे कहते हैं लुकिंग यम्मी यम्मी, तो ये यम्मी यम्मी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब ये देखिए इसके ऊपर हम इस तरीके से रोटियां डालेंगे, एक बंदा जो है इसके ऊपर शोरबे के ऊपर जो है रोटी डालेगा और दूसरा इसको मिक्स करेगा। आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आपने मिक्स करना है। और मिक्स भी हल्के हाथों से करना है, ये नहीं है कि चम्मच को आप ज़ोर ज़ोर से प्रेस करते जाएं और इसका हलवा ही बना डालें। नहीं जनाब, आपने हल्के हाथों से प्रेस करना है, और जो रोटी आपने मिक्स करनी है ना उसको एक साइड पे करते जाना है और दूसरी ऐड करते जाना है शोरबे में, और तब तक ऐड करनी है जब तक कि शोरबा आपका ख़त्म नहीं हो जाता। और हाँ, इतना भी इसको खुश्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोटियां हैं जिसको आप चपाती कहते हैं, तो ये शोरबे को काफ़ी अब्ज़ॉर्ब करती हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा शोरबा जो है इसके अंदर, उसकी क्वांटिटी अभी थोड़ी सी हो तो आपने बस इसको रोटी डालना वो कर दें, बंद कर दें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर शोरबा भी है और रोटियां भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। और ये लास्ट लुक है, ये देखें, ये अब बिल्कुल परफेक्ट बन गई। इसके साथ हमने रायता बना लिया, दही है, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा, हरी मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीना, नमक और लीमू। बस जी जनाब, ये वाली चीज़ें हैं इसके अंदर।
और बहुत मज़े का है रायता भी। और इसके ऊपर अब मैं आपको बता दूँ कि इसकी सर्विंग कैसे करते हैं। आप एक प्लेट ले लें, उसके अंदर एक बंदे के लिए हम डाल रहे हैं और एक बंदे को जैसे देते हैं ना घर में, और उसको एक प्लेट में इस तरीके से डाल के जनाब ये आप इसकी सर्विंग देख लें, इस तरीके से डालते हैं। और हाँ, आपको मैंने ये नहीं बताया कि इसको कहते क्या है। इसको सरीद कहते हैं, इसको सोबत कहते हैं, इसको पेंडा कहते हैं। और ये जो जनाब डिश है डेरा इस्माइल ख़ान की से स्टार्ट हुई है और हमारे अब ये डेरा गाज़ी ख़ान में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई है। तो जनाब आप जो चैनल देख रहे हैं ना, ये डेरा गाज़ी ख़ान का मशहूर चैनल है हमारा लैलास किचन। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी हमारी रेसिपीज़ और व्लॉग्स देख सकें। ये एक बंदे के लिए हमने एक प्लेट बना ली, रायता डाला और इसके ऊपर चिकन भी रखते हैं। और जनाब चिकन रखने के बाद ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो रेसिपी कैसी लगी है, और इस रेसिपी को आप सोबत बोलें, पेंडा बोलें या सरेद बोलें, जो भी बोलें इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट रेसिपी हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है और इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और जनाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।